श्री कृष्ण के अनुसार धन और समृद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता और सही जीवन शैली से प्राप्त होती है। अगर घर में धन नहीं टिकता है तो इसका कारण केवल आर्थिक समस्याएं या बाहरी चीजें नहीं होती, बल्कि घर के वातावरण और उसमें रहने वाले लोगों की आदतों पर भी निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में शांति, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां धन और समृद्धि स्वतः ही बन जाती है। लेकिन अगर किसी घर में नकारात्मकता, बुरी आदतें और अव्यवस्था हो तो वहां धन कभी अस्थायी नहीं रह पाता। कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि घर का वातावरण बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर घर में गंदगी, अव्यवस्था या बुरी आदतें हो तो यह धन के आगमन को रोक देती है। जिस घर में लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, वहां भी धन नहीं टिकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में धन अस्थायी रूप से रहे, तो सबसे पहले हमें घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। यह केवल भौतिक सफाई नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सफाई की भी बात है। घर में नकारात्मक सोच, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध जैसे भाव नहीं होने चाहिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं पर काबू नहीं रखता, तब वह अनावश्यक खर्चों में फंस जाता है। चाहे वो फिजूल खर्ची हो या दिखावे के लिए पैसा खर्च करना, यह सब धन के नाश का कारण बनते हैं। हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना चाहिए। अगर हम अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करते हैं तो धन हमारे पास टिकेगा। इसके अलावा श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए नकारात्मक और अनुपयोगी चीजों को हटा देना चाहिए। जैसे फेंग शुई और वास्तुओं में कहा जाता है, घर में बेकार पड़ी चीजें, टूटी हुई वस्तुएं या ऐसी चीजें जो अब उपयोग में नहीं आ रही, उन्हें हटा देना चाहिए। ये चीज घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है और धन के प्रवाह को रोक सकती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने घर को और अपने जीवन को नकारात्मकता से हटाना चाहिए और सकारात्मकता का स्वागत करना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिस घर में लोग एक दूसरे का आदर करते हैं, प्रेम और करुणा से रहते हैं, वहां धन और समृद्धि बनी रहती है। अगर घर में झगड़े, कलह या किसी तरह की नकारात्मकता होती है तो इसका प्रभाव सीधा आर्थिक स्थिति पर पड़ती है। इसीलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे घर का वातावरण शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण हो। धन के टिकने के लिए मन की शांति और आत्म संयम का होना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर मन अशांत है और व्यक्ति में धैर्य की कमी है तो वह आर्थिक रूप से भी अस्थिर हो जाता है। हमें यह सीखना चाहिए कि
केवल मन में प्रयास होना ही नहीं, बल्कि संयम और धैर्य से भी धन की सुरक्षा की जा सकती है। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत की देखभाल करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने धन की देखभाल करनी चाहिए। अगर हम इसे बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनुसार घर में अगर शांति और समर्पण का भाव होगा तो धन और समृद्धि स्वतः ही घर आएंगे। हमें अपने घर को एक मंदिर की तरह पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखना चाहिए। जितना हम अपने घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह होगा। घर में धन तभी टिकता है जब हम अपने कर्मों से, विचारों से और वातावरण से उसे सुरक्षित रखते हैं। अंत में श्री कृष्ण सिखाते हैं कि धन का सही उपयोग और उसके प्रति सम्मान बहुत जरूरी है। अगर हम धन को सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो यह हमारी जिंदगी में स्थायित्व लाएगा, लेकिन अगर हम इसे व्यर्थ की चीजों में खर्च करें तो यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमें श्री कृष्ण के उपदेश को समझकर अपने जीवन में लागू करना चाहिए, ताकि हमारे घर में धन और समृद्धि का प्रवाह बना रहे।